अडेलावा गोटल सिंह जी झाला अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान बड़गांव, शिवदास सिंह जी काकल कोटड़ा अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान गिरवा और इनके अलावा मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर शहर कार्यकारिणी का जो पदाधिकारी है मनोरम नाम अरे एक लिंग पुजवायो सा हल्दी घाटी माही चेतक, अरे राणा ने पुकारे सा हल्दी घाटी माही चेतक, अरे राणा ने पुकारे सा। जब बहुत सारी जगह ये देखा गया कि सनातन धर्म की संस्कृति पर कटाक्ष किए गए और मानस को फाड़कर जलाया गया, तब चेतक कहता बाटी धर्म ने खुश होए ये सबकी जाति बतावे सा। कि महाराणा निस्संदेह आप पूरी संस्था जीवन खपा दिया, तो आज के जो लोग हैं इन्हीं के लिए आपने किया था, तो अगर ऐसा था तो करना ही नहीं था, क्योंकि ये लोग सारी जातियों में बैठे हुए, क्षेत्र में बैठे हुए और इनके लिए आपने अपना जीवन पूरा खपा दिया और ये इनको इसका महत्व पता नहीं। तब वो कहते हैं कि अरे मानस ने ये फाड़ जड़ावे सबकी जाति बतावे सा, मानस ने फाड़ जड़ावे सबकी जाति बतावे सा। बाट धर्म ने खुश होए और ताड़ी बजे, छोड़ना जी मेरी जाति को ही क्यों न बतावे सा। हल्दी घाटी माही चेतक, अरे राणा ने बात चल रहा है, उसके लिए भारत में इसे अपना आप को मानने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी जो अपना आप बुद्धिजीवी मानते हैं वो सारे खड़े हो गए थे कि भाई ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। पर भारतवर्ष में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, चाहे ढाका के अंदर देखो बहुत सारी घटनाएं हुई, पर कोई नाम लेने वाला नहीं। दूसरा कि महाराणा संघ चेतक ने अपना ट्वीट किया कि हमासिया ने बाई लागे हिजबुल मन में बावे सा, हमासिया ने बाई लागे हिजबुल मन में बावे सा। सांगा के सोने पे तो बदजुबानी बोले सा, सांगा के सोने पे तो बदजुबानी बोले सा। अरे राणा ने पुकारे सा हल्दी घाटी माही चेतक, अरे राणा ने पुकारे सा। जय जवान। बचाए शरस्थली कुंभलगढ़ है, कहो गर्व से कवि माधव तुम, जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। अब मैं अपने पौधे नमन योगी बना लिया अद्वितीय और अविस्मरणीय रचना माया ठाड़ो भूत कटे तुम्हारा पौधे की बड़ा नमन करने में आप सबे समक्ष प्रस्तुत करूं कि मायर ठाड़ो भूत कटे वो मेवाड़ी सिरमौर कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ो चेतक रो असवार कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो एक लिंग दीवान कठे। कि मैं बाँचो है इतिहास में मायर थे आप भूत जन्या, थर पान जायो सिपाही आयो राणा रो मायर हेत देख शक्ति सिंह भी है शर्मायो। ओ नीला घोड़ा सवार थे रुक जाओ शरणा में आए पड़ो सक
कि वट वृक्ष पुराणो बोल्यो हो सुन लो जावा वाला भाई राणा चिन्ह जया तन के जाला मन्नारी नरमाई कि बालो राणा रो कई चढ़ आपे मेरे बिजली कड़काई तेरा कट खड़कता नारासू आ भरगी रगत तराई यो घश देख नगमाई करती में सो मिनट कटे मायर थारो वो भूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे और नवल सिंह जी जोड़, अजय सिंह जी पहल और रविंद्र जी श्रीमाली पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में है। ये बंदिया माना प्रताप के लिए है कि चेतक पर जब जिसने पाला से दुश्मन को संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे, झुके नहीं वो मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला, हल्दी घाटी की युद्ध में दुश्मन में वो राम हटाया था और देश वीर का राज छुड़ाने की दुश्मन भी ठहराया था, बलिदान के राम हमारा है। आज एक छोटा जयंती मौका पे उन्होंने आप याद कर लिया श्री रूपानी जी को असा महाराणा प्रताप से आज आप जयंती मने अब अभिनंदन करें, अभिनंदन करें। लेकिन आप लोग स्वागत करेगा बहुत प्रभु सिंह जी बाणा और नरेंद्र सिंह जी खेड़ा और भंवर सिंह जी देवड़ा पधार जाए और बेग उपर्ण और पागु आप लोग स्वागत करें। अब क्रम में प्रेम सिंह जी शक्रावत संयोजक प्रताप देव जी समारोह ये 7 दिन अपने कार्यक्रम का पूरा संयोजक है मेहमान जो अपना स्वागत भारत जी जय साहब ने स्वागत के वास्ते पधारे फटाफट और स्वागत करें। गजपाल सिंह जी राठौड़ भैया, फतेह सिंह जी राठौड़, प्रमोद जी सामाल, बालाजी सिंह जी आया, चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान, वनारों को ऊपर वाले स्वागत करो, भंवर सिंह जी पवार, वनारों में स्वागत। कभी वजों के मुख्य अतिथि अपना बच्चे को पधारे हैं और हमारा कार्यक्रम घना लंबा जोड़ा है, कटे जानो वाला ने अनिवार्य अपना समय दीदो या बड़ी मोटी बात है। नाथ के चरणों में नमन। वीर शिरोमणि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी सनातन के केसरिया ध्वज को धारण करने वाले महान पुरोधा आदरणीय प्रातस्मरणीय और अतिशोक्ति नहीं मानव रूप में अवतरित हुए भगवान महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूं। आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, शोभा यात्रा आने में थोड़ी देरी भी हुई। मंच पर विराजमान आज हमारे राजस्थान के गौरव जो राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले हैं और भारत सरकार का अति विशिष्ट मंत्रालय हमारे आदरणीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का हार्दिक आभार अभिनंदन। मंच पर विराजमान रामकृष्ण जी गोस्वामी, उनके उपलब्धियां और वो तो सनातन के लिए और महाराणा प्रताप के लिए जो कर रहे हैं वो मैं इतना प्रखर और इतना ज्ञानी नहीं हूं उनकी व्याख्या कर सकूं। मैं अपना में बता रहे तो मेरे को परिचय कराएगा आप है, मैंने फोटो देखा आपको साधारण था। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बालू सिंह जी खानावत के कहने पे आप रुके हो, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी देवनानी बना गए, आपका स्वागत है। उद्धव बना रहे फूल सिंह जी, आप उद्धव बना रहे विधायक महोदय
मंच पर विराजमान अभी बड़े भाई प्रेम सिंह जी सत्तावर का सम्मान है, आदर करता हूँ। बड़े भाई प्रमोद जी सामल जो सनातन की हर पीछे विराजमान हमारे देवरत्न बुल्स के अध्यक्ष आदरणीय हरि सिंह जी, मटूर ठाकुर साहब, बड़े भाई पूर्व प्रधान भगत सिंह जी, बड़े भाई चंद्रगुप्त सेवा करें। मेवाड़ के लोग अपने वीरता, शौर्य और त्याग के लिए है। बाकी आप जैसे उस बोर्ड को बन चुका है उसको अतिशीघ्र लागू करने की व्यवस्था कराएं। जय गीता, जय प्रताप, जय मेवाड़। शुभकामनाएं। हम सभी मेवाड़वासी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस मेवाड़ धरा पे है। मेवाड़ धरा प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर ही नहीं है, पर यह धरा इतनी पावन और पुण्य है कि इसने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने इस मेवाड़ धरा की संस्कृति और इतिहास को चार चांद लगाए हैं। आज उदयपुर में विश्व स्तर की होटल्स यहाँ आ रही है और इस शहर का मुख्य आर्थिक आधार पर्यटन है और पर्यटन का जीडीपी में, भारत की जीडीपी में भी पर्यटन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी आपसे ये आशा है कि इस पर्यटन नगरी में जैसा गुजरात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो स्थापित की है, उसी तरह की मांग हम उदयपुर में करते हैं कि उदयपुर में देवारी चौराहा है, जो कि एयरपोर्ट से जब आप पधारते हैं तो एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा चौराहा 30 बीघा जमीन है, वो भी खाली पड़ी है और सर्कल बन चुका है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि उस 30 बीघा का जो सर्कल है उसका नामकरण महाराणा प्रताप से सर्कल किया जाए। दूसरा ये कि राष्ट्रीय स्तर पर लैंडस्केप की प्रतियोगिता आयोजित करके इस जगह को कितनी सुंदर अपन बना सकते हैं उसका प्लान बनवाया जाए। और तीसरा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पे ही महाराणा प्रताप की विशालकाय मूर्ति सर्कल का स्थापित किया गया। हमें आशा है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ विराजे हुए हैं, हमारे दोनों विधायक यहाँ है, तो उस सर्कल पे कोई अतिक्रमण न हो और कोई दूसरी गतिविधियाँ न हो जाए, इसलिए इसको प्राथमिकता पे इस पर कार्य कराया जाए। भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस गरिमामयी महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में हम सब के मध्य उपस्थित राजस्थान विधानसभा के सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष, जिनका इस मेवाड़ की पवित्र धरती के साथ और उदयपुर के साथ में बहुत पुराना संबंध रहा है, ऐसे श्रद्धेय वासुदेव देवनानी साहब, मंच पर उपस्थित मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के सम्मानित केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बालू सिंह जी कानावत साहब, मंच पर उपस्थित संस्कारहीन शिक्षा प्रणाली से समष्टि से व्यष्टि के कल्याण, व्यक्ति के निर्माण से विश्व के कल्याण की पाठशाला श्री क्षत्रिय संघ, जो पिछले लगभग 8 दशक से
इस साधना में रत है उसके सम्माननीय संघ प्रमुख आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी बेनिया का बस, मंच पर उपस्थित विधायक हुए आदरणीय ताराचंद जी, आदरणीय फूल सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री गजपाल सिंह जी राठौर साहब, आदरणीय भाई साहब प्रमोद जी सामर, श्रद्धेय प्रेम सिंह जी शक्तावत साहब, मंच पर आसीन आदरणीय श्री रविंद्र श्रीमाली जी, मंच पर उपस्थित जिनका को ओजपूर्ण गरिमामय संबोधन हम सबको सुनने को मिलेगा, ऐसे श्रद्धेय रामकृष्ण गोस्वामी जी, आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, आदरणीय तखत सिंह जी, मंच पर और मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, महासभा के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, इस गरिमामयी कार्यक्रम में जिसका अपना एक सुदीर्घ इतिहास है, मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं हृदयपूर्वक आप सबका धन्यवाद करते हुए अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूं। कार्यक्रम के निमित्त जब मुझे आमंत्रण दिया गया था, फोन पर भी चर्चा और चर्चा के समय जब मैंने कार्यक्रम में आना स्वीकार किया, लेकिन एकाएक उसके बाद में ब्रिक्स समिट ब्राजील में तय हो जाने के चलते हुए मुझे भारत सरकार का प्रतिनिधि बन करके ब्राजील भेजने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कार्यक्रम समाप्त करके मैं आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली वापस पहुंचा और कल रात्रि जब मैं लंदन से फ्लाइट ले रहा था तो मेरे मन में सिर्फ एक ही कल्पना थी कि आज की ये फ्लाइट ठीक समय पर पहुंचे ताकि मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट वापस मिल सके। जिस भाव से मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा सारे समाज को एकत्रित करके प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम आयोजित करती है, इस गरिमामयी कार्यक्रम में एक बार हाँ भरने के बाद में उपस्थित न हो पाना मुझे लगता था मेरे मन के लिए स्वीकार करना अत्यंत कठिन था, लेकिन शायद इस शौर्य और संस्कृति की धरती, इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए 1000 साल तक अपने बच्चों को कुर्बान करने वाली इस धरती का आकर्षण, सम्मोहन वो इतना गहरा था कि नियति ने भी मुझे अवसर प्रदान किया, मैं आप सबके बीच में उपस्थित हो सका। तो आज इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं भारत की सेनाओं की तीनों टुकड़ियों का हृदयपूर्वक सम्मान व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस दर्दनाक तरीके से हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उन सब आतंकवादियों को घर में घुस करके उनके किए की सजा देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत में इस बात का स्पष्ट संदेश पूर्व में भी पूरे विश्व को दिया था कि अब भारत की भूमि के विरुद्ध चलने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत की धरती पर हो या भारत की धरती से बाहर कहीं किसी देश में हो रही है, अब हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये नया भारत है, ये सशक्त भारत है, ये समर्थ भारत है। और निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया और जिस तरह से भारत की भूमि में आतंकवाद की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने वाले ऐसे सारे केंद्र, ऐसी सारी ताकतें और ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस जो पिछले दशकों में बने थे, एक झटके में 22 मिनट में केवल उनकी कमर तोड़कर को उनको नेस्तनाबूद कर दिया। देश भर के लोगों ने भी इस महत्वपूर्ण समय में अपने सारे राजनीतिक मतभेद भुला करके इस वीर अजय सेना का जिस तरह से सम्मान किया है,
इसने निश्चित रूप से भारत के 140 करोड़ लोगों के शरीर में रक्त प्रवाह को, रक्त के संचार को एक नई गति और ऊष्मा प्रदान की है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इस सब के साथ में भारत में एक नए युग का सूत्रपात हो गया। जो महाराणा प्रताप जब मैं सभागार में उपस्थित हो रहा था तब कोई पाठ कर रहा था, वो चेतक रो अस्वार कहते हैं, वो महाराणा प्रताप कहते हैं। वो पूरी ऊष्मा के साथ में इस मातृभूमि के उस लाल को स्मरण कर रहे थे, कि उसको याद कर रहे थे कि वो आज कहां चल रहा है। और निश्चित ही आज जब भारत की सेनाओं ने इस तरह का अद्भुत अभूतपूर्व पराक्रम करते हुए पूरे विश्व के सामने ये संदेश दिया, तो आज के इस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप का स्मरण करते हुए हम सबको उनके मन में एक नई चेतना का उदय होना स्वाभाविक है। मैं मेवाड़ की इस धरती को शत नमन करते हुए महाराणा प्रताप, जिनका स्मरण मात्र व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के सोच में, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखता है, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनको हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। पिता महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित ये भव्य कार्यक्रम और इस संकट में जितने देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये कार्यक्रम उस प्रखर स्वाधीनता की चेतना का स्मरण करने का समय है, जिसने न कभी झुकना सीखा, जिसने न कभी अपनी मर्यादा से पीछे हटना स्वीकार किया और न ही पराधीनता को स्वीकार किया। आज जब एक लंबी यात्रा पूरी करके भारत एक बार फिर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब निश्चित रूप से महाराणा प्रताप का चरित्र और उनका व्यक्तित्व इस समय में हम सब के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, फिर शिरोमणि महाराणा प्रताप का संघर्ष और उनके संकल्प ने राजस्थान की लोक विरासत को जिस तरह से सम्मान दिया, जिस तरह से ऊंचाई दी, वो निश्चित ही हम सब के लिए गौरव का विषय तो है, लेकिन साथ साथ में इस लोक संस्कार में गौरव के जो बीज उन्होंने प्रतिस्थापित किए, वो आज भी हम सबका मार्गदर्शन करते हुए हम सबके सामने एक नजीर बने। क्योंकि समाज के लिए, दुनिया के लिए, किसी समाज का या किसी देश का इतिहास, वो इतिहास उनके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस होता है। वो उनके लिए ऐसा बिंदु होता है जहां पर पीछे घटित हुई कुछ घटनाओं को संजो करके, उनके तत्वों को जोड़ करके उनके बारे में चर्चा की जा सकती। लेकिन किसी समाज के लिए, किसी देश, किसी जाति के लिए या किसी ऐसे देश के लिए जो उस इतिहास का हिस्सा है, या जहां उन इतिहास पुरुषों ने जन्म लिया या वो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है, उनके लिए केवल वो टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं है, वो उनके लिए एक प्रेरणा लेने का और साथ साथ में उन घटी हुई घटनाओं से सबक लेने का ऐसा अवसर होता है। जो भारत का एक गौरवमय इतिहास और हजारों साल की सुदीर्घ श्रृंखला, या भारत की वैभव, भारत के सांस्कृतिक उत्थान, भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत की संपदा, भारत के आर्किटेक्चर, भारत के साइंटिफिक नॉलेज, भारत के एस्ट्रोनॉमी की जो नॉलेज थी, उन सब के चलते हुए पूरे विश्व भर के लोग भारत की तरफ आकर्षित हो रहे थे। और देश का इतिहास अगर पन्ने उठा करके पढ़े जाए, अनेक अनेक ऐसे लोग जिनके पदचिन्ह इस भारत की भूमि पर, जो लोग भारत को जानने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत को से कुछ सीखने के लिए आए, उनके पदचिन्ह भारत की भूमि पर अनेक स्थानों पर मिलेंगे। लेकिन वो जो लोग लौट करके वापस गए और जो पूरे विश्व के अन्य संस्कृति में अन्य लोगों ने इस विषय को जाना, पहचाना, भारत के मन के प्रति जो उनके मन में स्वाभाविक कौतूहल पैदा हुआ, उस कौतूहल की कीमत अनेक वर्षों तक अनेक आक्रांताओं के रूप में हमें चुकानी पड़ी। हजारों सालों तक भारत की इस महान संस्कृति को, सभ्यता को मिटाने के षड्यंत्र हुए, हजारों सालों तक इस संस्कृति को पतन करने के षड्यंत्र हुए, लेकिन एक लंबी लंबी श्रृंखला जिसने हजारों सालों तक भी इस मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने जो है पुत्रों को कुर्बान करके अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए काम किया।
इसे निश्चित ही हमारे लिए हमारा इतिहास केवल टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारा इतिहास जो है वो हमारे आदर्श और मूल्य की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले उन सारे हुतात्माओं से प्रेरणा लेकर के उनके संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक नई चेतना को प्राप्त करने का या नई चेतना के साथ में जागृत भाव से आगे बढ़ने का अवसर होता है। महाराणा प्रताप की प्रेरक स्मृति और उसका अदम्य वर्णन भी जब जहां भी सुनने को मिलता है तो निश्चित रूप से हमको अपने आप को उस धरती का बीज होने, उस धरती का पुत्र होने पर गर्व तो महसूस होता ही होगा। और वो केवल मेवाड़ की सीमाओं तक नहीं, वो मेवाड़ की सीमा से बाहर निकल करके हमारे विविधताओं से भरे हुए भारत, जिसमें भौगोलिक सांस्कृतिक अनेक तरह की विविधताएं, अनेक तरह के अलग अलग तरह के बोली भाषा परिधान वाले लोग हैं, लेकिन इस भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध में करने वाले जितने तत्व हैं, चाहे वो मां गंगा से लेकर के तिरंगा तक जितने भी सूत्र हैं, उनमें से एक महाराणा प्रताप भी है जिसकी आर्चा, जिसकी पूजा, जिसका सम्मान देश की सीमाओं से बाहर तक आदरणीय कालावत साहब अभी कह रहे थे कि देश की सीमाओं से बाहर तक के लोग जाकर जो है आज उसी आस्था के भाव के साथ में महाराणा प्रताप की तरफ देखते हैं। आज इतनी शताब्दियां बीत जाने के बाद हम इतिहास में जिन लोगों ने योगदान किया उनका स्मरण आज भी करते हैं। आज 400 साल का समय लगभग महाराणा प्रताप का जीवन समाप्ति में 400 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है। आज 400 साल बाद में भी उनका चरित्र कालजयी बना हुआ, जबकि विश्व के इतिहास में, विश्व की तरफ अगर आप दृष्टि उठा करके देखें इस 400 साल में दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। दुनिया में अनेक ऐसी जो हमारे साथ में, हमारे बाद में जो सभ्यताएं, संस्कृतियां विकसित हुई थी वो नेस्तनाबूद हुए। अब उनकी कहीं किसी तरह की चर्चा भी इतिहास के पन्नों के बाहर नहीं होती। आज 400 साल के उस कालखंड में जब दुनिया में अनेक तरह की व्यवस्थाएं बनी, उपजी, और वो व्यवस्थाएं हम लोगों के देखते देखते पिछले 100-150 साल में धूलि विस्मृत हो गई, लेकिन आज भी 400 साल बाद में भी महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा से लेकर के महाराणा प्रताप तक, वीर दुर्गादास से लेकर के अलाउद्दीन तक, पृथ्वीराज से लेकर के ऐसे अनेक अनेक चरित्र जिनका आज भी उसी ताजगी के साथ में हम सब स्मरण करते हैं। उन्होंने जिस तरह से उस समय में, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने आप के अपने जीवन को जिया, अपने जीवन को जिस तरह से अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से ऊपर उठ करके समाज के, बृहत्तर समाज के कल्याण के लिए जिस तरह से निष्पादित किया, उसका परिणाम यह है कि आज इतनी शताब्दियां बीत जाने के बाद में जब गंगा में इतने वर्षों में बहुत सारा पानी बह गया होगा, लेकिन उसके बाद में भी आज भी उसी गर्व के साथ में हम सब न केवल उनका स्मरण करते हैं अपितु उस ऊष्मा को महसूस भी करते हैं। तो इस भारत में दुर्भाग्य से लगभग पिछले 1000 से ज्यादा साल तक जिस तरह के आक्रमण हुए, या मैं मोहम्मद बिन कासिम के समय से इस बात के इतिहास के, क्योंकि लंबा समय बहुत सारे लोगों को वार्ता करनी है, बहुत सारे लोग इतिहास के जानकार लोग इस विषय में बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहले आक्रांता के रूप में इस देश में आकर के बर्बरी हमला किया 6वीं शताब्दी के उस कालखंड से लेकर के और 18वीं जब 1857 में अंग्रेजों के भारत में स्थापित होने तक, वो 1200 साल का एक लंबा कालखंड था जिसमें भारत में लगातार इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए और भारत की इस महान संस्कृति को बचाए रखने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग किए हों, अनेक पीढ़ियां कुर्बान हुई। आज मेवाड़ की धरती पर खड़े महाराणा बापा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक 1000 साल तक का भवन इतिहास है, और शायद ऐसा इतिहास दुनिया में कहीं किसी एक परिवार का नहीं होगा कि इतने साल तक लगातार उन लोगों ने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया। कालांतर में भारत में इतिहास लेखन को लेकर के जिस तरह की चेतना होनी चाहिए, पहले से आशय कुछ लोगों ने अपने उद्देश्य से अपने आप को महिमा मंडित करते हुए इतिहास के उन सब पुरुषों के साथ में जिस तरह से अन्याय किया, उनके चरित्र के साथ अन्याय किया, और दुर्भाग्य से आजादी के बाद में जब समय आया था कि तब हम उन सब चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन तब जिस तरह मैं जिम्मेदारी के साथ आज बात की यहाँ ये कह सकता हूँ, कालांतर में अंग्रेजों ने जिस तरह से ये जानते हुए कि भारत में लगातार भारत को स्वाधीन बनाए रखने की ये चेतना भारत के इतिहास से भारत के लोग जो हैं वो आहूत करते हैं, वो जो है अपने आप में समाहित करते हैं, हमको अपने इतिहास से पृथक किया गया। और कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी राष्ट्र जब अपने इतिहास से परे हट जाता है
उसको इतिहास का बोध नहीं होता और वो अपने इतिहास पुरुषों पर गर्व करना समाप्त कर देता है, तो निश्चित रूप से उसकी हालत वही होती है जो एक जड़ों से कटे हुए पेड़ की होती है। आज दुर्भाग्य देखिए कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी जब एक तरफ भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्भव का दौर चल रहा है, लेकिन आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी लोग अपने क्षुद्र स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के अपने इतिहास और इतिहास पुरुषों पर सामान्य और टिप्पणियां करने से नहीं चूकते। ऐसे लोग जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिन लोगों ने ऐसी टिप्पणियां की, निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, क्योंकि ये इतिहास पुरुष किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं, किसी एक समाज जाति विशेष के नहीं है, वो हम सब के हैं। और यदि ये इतिहास पुरुष नहीं हुए होते, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक और ऐसे सारे योद्धा, चाहे मेवाड़ में हुए होंगे, चाहे जयपुर में हुए होंगे, चाहे वो जो है किसी अन्य प्रांत और क्षेत्र में हुए होंगे, उन लोगों ने यदि उत्सर्ग नहीं किया होता तो पूरी दुनिया में केवल एक भारत ऐसा देश था जिसने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखने में कामयाबी प्राप्त की। हम उन लोगों के साथ में न्याय नहीं करते, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, जिन माओ ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए। अभी मैं देख रहा था, कोई टिप्पणी कर रहा था कि जाकर के अपनी बेटियों की शादी 70 किलोमीटर दूर कर दी। कल्पना करके देखिए कि किस लोगों ने किस तरह से इतिहास लिखे होंगे। महाराणा प्रताप को इसके लिए लिखा गया कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध हार गए थे। आप ही जयपुर के इतिहास में चंद्रशेखर जी, उन्होंने बाद में शोध करके पूरा लिखा कि किस तरह से हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में भी महाराणा प्रताप के नाम से निरंतर ताम्रपत्र सकते जा रहे हैं। इस तरह से इतिहास के साथ में छेड़छाड़ कीजिए। हमने इतिहास को दुरुस्त करने के बजाय ऐसी कुत्सित मानसिकता के साथ में जिन लोगों ने इतिहास लिखा, जिन लोगों ने इतिहास के पन्नों के साथ में छेड़छाड़ की, जिन्होंने विवेक के युद्ध को इतिहास के पन्नों से मिटाने का पाप किया, उन दुष्कृत्य करने वाले लोगों को भी करके लिखे गए इतिहास के कुछ ऐसे वाक्यों को लेकर के हम आज समाज को विकसित करके अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। ये कालिक किसी एक व्यक्ति या एक समाज या एक जाति पर नहीं है, ये कालिक इस पूरे राजस्थान और पूरे इस भारत की सनातन संस्कृति के मुख पर पोतने का पाप जिन लोगों ने किया, निश्चित ही उसका जवाब समाज के हर एक व्यक्ति को देने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह की फौरी टिप्पणियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए की, उनको जवाब देने की जिम्मेदारी जो है वो समाज को उठानी पड़ेगी। यदि समाज उसको नहीं उठाएगा तो निश्चित रूप से जो है उसका खामियाजा आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। किसी ने कहा कि जाकर के 70 किलोमीटर दूर जाकर के अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। कल्पना करके देखिए उस चुनौती के कालखंड में किस तरह की परिस्थिति रही होगी। वो सही था या नहीं था, लेकिन आपकी बेटियों को बचाने के लिए, आपकी बहुओं को, आपके घर की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए लोगों ने अपनी बेटियों को कुर्बान करके अपनी बेटियों को उस बलिदान पर चढ़ाने का स्वीकार किया। आज अगर इस राजस्थान में मैं जिम्मेदारी के साथ में मंच पर खड़ा होकर के ये बात कहना चाहता हूं, और मैंने पहले भी ये बात अनेक बार कही है, इस राजस्थान में यदि राजस्थान के शिल्पा नहीं हुए होते तो शायद भारत में शायद कोई व्यक्ति बचकर जो अपने आप को अपने नाम के साथ में गर्व के साथ में लिख पाता है। देश की सभ्यता और संस्कृति के इस सनातन प्रवाह को बनाए रखने में जिस तरह का योगदान किया है, उसका स्मरण करके एक नई चेतना को प्राप्त करने का अवसर है। कि राजनीतिक व्यवस्थाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन यदि हमारा समाज हमारे इतिहास के साथ में खड़ा होगा और उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो है देश आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, आज हम आजादी के बाद में 75 साल पूरे करके इस गर्व के साथ में और इस आत्मविश्वास के साथ में 140 करोड़ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भारत को विकसित करेंगे, हम भारत को आगे बढ़ाएंगे। हम भारत जिस सम्मान का अधिकारी है उस सम्मान को स्थापित करके हम भारत को एक बार फिर उन सारे लोगों ने जिस 1200 साल के इतिहास के कालखंड में जिन लोगों ने इस सनातन संस्कृति को जो है वो बचाने के लिए अपना उत्सर्ग किया, उन सबको श्रद्धा के सुमन अर्पित कर पाएंगे। हम सब लोगों के पास में ऐसा अवसर। और हम अभी में जिस यहाँ आज से 20-25 वर्ष पहले जब मुझे जाने का अवसर मिलता था तो मैं देखता था कि वहां पर कोई भगवान की फोटो लेकर के भी जो पूजा करने वाले, भारत के बहुत सारे लोग, लगभग 30-40 लाख लोग देशों में रहते हैं, भगवान की अपने आस्था के पुरुष की जो है फोटो लेकर के जाने की भी, गले में पहन करके जाने की जो वहां इजाजत थी,
आज भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि वहां जो है आज भगवान श्री राम का उत्पन्न मंदिर जो है वहां पर उस धरती पर ये परिवर्तन का काल है। और जब परिवर्तन का काल आता है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेकर के उस परिवर्तन के काल चक्र को घुमाने के लिए अपना श्रमिक योगदान करने की आवश्यकता होती है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में आज जब हम ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में ऐसे प्रखर चेतना के पुरुष प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती पर उनके श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। मित्रों, केवल जयंती मनाने का कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप से संकल्प करने की आपका कार्यक्रम है कि मैं इस बदलते हुए समय में जब भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है, इस भारत के सांस्कृतिक पुनर्चेतना के कालखंड में अपनी तरफ से योगदान करूंगा। मुझे लोग कहते हैं इतिहास लिखा गया, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। पहले शायद कोई रोकता था, अभी इतिहास का सच जो है शोधन करने उसे ठीक से लिखने में कहीं कोई किसी तरह की बाधा है। निश्चित ही मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा को मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय कानावत साहब से निवेदन करूंगा, संसाधनों की अगर कमी है और आवश्यकता है आप मुझे कहिएगा, मैं सारे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए महाराणा प्रताप की मूर्ति मात्र लगाने से महाराणा प्रताप जी के अजय नहीं होंगे और जो है वो चिरस्थायी उनकी स्मृति नहीं होंगे। हमको जो कुछ पाप इस इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करके जिन लोगों ने किया है उसको दुरुस्त करने का जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस सही इतिहास को पढ़ सकें और सही इतिहास से प्रेरणा लेकर के इस भारत को दिग्विजयी भारत बनाने के लिए, विश्व का कल्याणकारी कल्याण करने वाला भारत बनाने की दिशा में आगे ले जा सके। इस आग्रह के साथ में एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भारत माता की। से तैयार हुए कमलेश्वर सिंह जी, कोई भी महाराणा प्रताप है, फिल्म भी एक निर्माण जुड़ो है और छोटी छोटी चीजें आने माध्यम लिखी है और वनरो आज आप कल कमला द्वारा सम्मान भेजो है विमोचन करता मानव आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जय जय धन्यवाद। जी, महाराणा प्रताप जयंती है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती। यह महापुरुष शौर्य, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के अपने आज भी उनका हमारे मन में है और उसके प्रतीक रहे, प्रेरणादायी रहे। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ और आज पूरे राजस्थान के अंदर उनकी जयंती मनाई जा रही है। अलग संस्थाएं मिलकर मना रही हैं। मैं सोचता ऐसा कोई जिला नहीं है जब महाराणा प्रताप का नहीं है और इनके बारे में इतिहास में जो कुछ विकृतियाँ थी उसको दूर करने का मेरे समय हमने प्रयत्न किया और अकबर महान के पाठ को हटा करके प्रताप महान के पाठ को जोड़ा। हल्दी घाटी में कुछ लोग कहने लगे युद्ध हारे, लेकिन मैं प्रमाण सहित उस किताबों में दिया कि प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी हुए। तो विजय का इतिहास पढ़ाएंगे तो नई प्रेरणा उसे लगेगी। और यह जो स्वाभिमान और स्वतंत्रता का उस समय महाराणा प्रताप ने एक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लड़े, आतंक के लिए लड़े और जो अपने देश पे जिन्होंने आक्रमण किया था उनके खिलाफ लड़े। आज भी हमारा जो नए भारत के प्रेरणा का रचयिता है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने रणनीति के तहत, अपने कूटनीति के तहत जिस तरह से पाकिस्तान के सेना को, उनके आतंकवादी अड्डों को हमारी सेना ने घुस करके जो को निष्ठाभूत किया है, तो आज महाराणा प्रताप की प्रेरणा हमको प्रेरणा देती रहेगी। आइए हम सब लोग राष्ट्र प्रथम आगे रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो यह देश बहुत जल्दी जो विश्व के पटल पर तो आ चुका है, लेकिन विश्व गुरु के स्थान पर भी पहुँचने में कोई देर नहीं करेगी। उस वजह से महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने से हमको सदैव प्रेरणा मिलती है। वामपंथियों द्वारा लिखा गया इतिहास, वामपंथियों द्वारा लिखा गया इतिहास को आप पाठ्यक्रम में चेंज करेंगे? क्या है कि जब इस देश में मुसलमान भी आए, यहूदी भी आए और उसके बाद अंग्रेज आए, तो उन्होंने तो तलवार की नोक पर यहाँ की सनातन संस्कृति समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमको जड़ों से समाप्त करके, हमारे इतिहास को विकृत करके
इस प्रकार का हमको जो स्वाभिमान का भाव होना चाहिए इसको समाप्त करने की कोशिश की। पिछले 60-70 सालों में तो प्रयत्न नहीं हुआ, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से इसमें इतिहास पुनर्लेखन का भी काम चल रहा है और महापुरुषों का पाठ भी लिखा जा रहा है। उनका जो ओजस्वी स्वरूप रहा है वीर प्रेरणादायी, वह भी लिखा जा रहा है। उसके तहत हमने अकबर महान के पाठ को उठाया था और आज भी यह मेवाड़ की धरती, यह शक्ति की धरती है, मीरा की धरती है, लेकिन फिर भी इस देश के कुछ जयचंद, कुछ इस प्रकार के लोग जो राणा सांगा को भी उसके अपमान करने के उतारू हो गए, तो सबको मैं सोचता जन जन एकत्रित होकर के ऐसी बातों का जवाब दे और हम सब लोग प्रेरणादायी इतिहास से प्रेरणा लेते हुए इस देश के गौरवमयी को आगे ले जाएं, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। भाई फिर मीडिया वाले मना कर रहे हैं। मना कर रहे मना कर दिया, जब मना कर दिया हट जाओ। हम अंदर से जो बाहर बोला थोड़ा सा दिया गया, उसको मेवाड़ बना दिया गया वोटों के चक्कर में, और वो आज भी बरकरार है। क्या यही धर्म है? क्या यही संस्कृति है? क्या यही परंपरा है? एक और बात बता दूं, 2016 में जनार्दन राय यूनिवर्सिटी के अंदर 9 मई को प्रताप जयंती के अवसर पर एक संकल्प लिया गया था 2016 में, 9 साल पहले, कि महाराणा प्रताप की भव्य और सुंदर प्रतिमा राजस्थान विधानसभा में लगाई जाए। 9 साल पहले ये मांग चलती रही। पैसिफिक यूनिवर्सिटी में बलवीर पुंज साहब आए थे महाराणा प्रताप जयंती पर 9 मई को 2015 में। वहां का विषय था प्रताप महान के अकबर, उसमें भी मैं मुख्य अतिथि था, मुख्य वक्ता के रूप में था। दिया कुमारी जी, सीपी जोशी जी ने ये कहा था 2021 में महाराणा प्रताप के जयंती के अवसर पर कि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा राजस्थान विधानसभा में लगाई जाए। 2021 25 चल रहा है। उस संकल्प में कई चर्चा होती है क्या? मंथन होता है क्या? विचार होता है क्या? इस संस्कृति और धर्म की हम बात करते हैं। स्वधर्म निधनम से, स्वधर्म निधनम से, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। कौन सा धर्म है? 2021 में हमारे सांसद, हमारे एमएलए, हमारे नेता प्रताप की प्रतिमा लगाई जाए राजस्थान विधानसभा में, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आप चाहो तो उनको देख सकते हैं। पर मैं तो चाहता हूं कल हम लोग चले हल्दी घाटी संकल्प में और श्रीनाथी से जयपुर तक एक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा राजस्थान विधानसभा में लगाने का संकल्प के साथ ये हल्दी घाटी से और जयपुर तक विधानसभा तक एक मार्च निकाला जाए। ये मेवाड़ का शक्ति प्रदर्शन होगा। 5 लोग चलेंगे, 5 लोग तो 5 लाख का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि कृष्ण केवल 5 पांडव पकड़े थे, 100 कौरवों की जरूरत नहीं। तो आज इस मंच के माध्यम से, जनता जनार्दन के माध्यम से मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि 2023 में वृंदावन के एक आश्रम के अंदर हमको पता चला कि यहाँ एक आश्रम है, उसमें बहुत बड़े संत हैं, बलराम बाबा। बलराम बाबा एक बोला, साहब ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो क्षत्रिय है। ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो क्षत्रिय है। मैंने कहा अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा। हम बाबा के पास गए, बाबा से बोला, बाबा वृंदावन में क्या महाराणा प्रताप जयंती मनती है क्या? ध्यान से सुनना, मैं धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्र की परंपरा की बात कर रहा हूं। बाबा कहते हैं यहां तो गोस्वामी की राधे राधे होती है, यहां प्रताप जयंती नहीं बनती। मैंने कहा बाबा ये राधे राधे भी बिना प्रताप की चेतना के, उनके चरित्र, उनके व्यवहार, उनके आचरण के शिक्षण के बिना यहाँ वृंदावन में राधे राधे भी नहीं होगी। कहते हैं मेरे को क्या करना है? मैं 3 दिन की व्यवस्था कर दो। बोले क्या चाहिए? मैं 10 कमरे खुलवा दो, भोजन की व्यवस्था कर दो। वृंदावन में महाराणा प्रताप जयंती का 3 दिन का कार्यक्रम होगा और वो कार्यक्रम होता है। पहली बार 2023 में वृंदावन प्रताप जयंती मनाई जाती है। वहां के कुछ क्षत्रिय युवक आते थे, क्षत्रिय समाज के,
वो कहते हैं गोस्वामी जी ये तो ऐतिहासिक घटना है वृंदावन की धरती पर, हम क्या करें। मैंने कहा अगर क्षत्रिय समाज वृंदावन हल्दी घाटी युद्ध दिवस, ध्यान देना, हल्दी घाटी युद्ध दिवस पर वृंदावन से हल्दी घाटी की यात्रा निकालता है और नाम होगा हल्दी घाटी चेतना यात्रा। हल्दी घाटी चेतना यात्रा जो क्षत्रिय समाज का ये गौरवशाली इतिहास की बुनियाद बन जाएगा। और वो यात्रा निकलती है और बलराम बाबा वृंदावन से हल्दी घाटी 18 जून को पहुंचते हैं 2000 में। उसी भगवान कृष्ण के गीता संदेश को आधार बनाकर क्षत्रियता महायोग का प्रशिक्षण दिया था। तो आज ये बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और मैं तो ये मानकर चल रहा हूं अगर धर्म की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, मानवता की रक्षा करनी है, विश्व की रक्षा करनी है, तो प्रताप से बड़ा कोई महानायक नहीं है और भगवत गीता से बड़ा कोई महामंत्र नहीं है और भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीति का कोई राजगुरु नहीं है। भारत माता की पधारे आप सभी। सिंधी समाज से सुनील जी कालरा, महाराणा प्रताप सेना, मोहन सिंह जी राठौड़, प्रकाश जी प्रजापत, आलोक संस्थान, श्री शशांक जी टांग, निश्चय जी टांग, निश्चय जी कुमार, युवा क्रांति संगठन के आदरणीय आकाश जी वागेचा, विजय सिंह जी भल्ला, हिंदू जागरण मंच सेना, विकास संघर्ष समष्टि, श्याम सेवा ट्रस्ट की सेना, श्याम बाबा, किशोर बाबा, जितेंद्र जैन, पोखराज सिंह जी राजपुरोहित, शिव सिंह जी सोलंकी, उदय सिंह जी देवड़ा, हमारे एक बार जोरदार करतव्य करें। बोलिए भगवान एकलिंगनाथ की। तो जिम्मा जिन्होंने ले रखा है उन्हीं के द्वारा भेंट की जा रही है। कराते अभी जो नहीं आएगा श्री राम रोलर स्पोर्ट्स क्लब एवं डर्ट बाइक के श्री मंजीत सिंह जी गहलोत। हेलो, लंच पे मैं आ रहा हूँ 10 मिनट। राणा प्रताप पुंजा मार्शल आर्ट अकादमी देवाली। बोलिए भगवान एकलिंगनाथ की। भानु प्रताप सिंह, श्री राम बजरंग दल मेवाड़ संभाग ट्रस्ट, श्री ख्यालीलाल जी रजक, श्रीमती मंजू जी गंधर्व। एक बार आप तालियां भी बजाते रहे ताकि आपका उत्सव होता रहे। और बीच संभाग ट्रस्ट ख्यालीलाल जी रजमान, पतंजलि योग समिति, विकास परिषद आजाद शाखा, जिनके नेतृत्व में दिनेश जी शर्मा, आज हमारा जोरदार जो स्वागत किया, ऐसे हमारे विप्र धर्मोत्सव समिति के अभी जिन्होंने विप्र सेना संस्थान, विप्र फाउंडेशन, क्षमा करें, विप्र संस्थान हमारे साथ जुड़ी है। ऐसे नरेंद्र जी विप्र फाउंडेशन, आप दोनों ही। शिवदास सिंह जी देवड़ा, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, श्री सेन वरिष्ठ नागरिक मंच अशोक जी सांगला, उदयपुर से, और जिन्होंने आज सूर्य नमस्कार का एक नया पाठ ऐसा पढ़ा है, योगाचार्य पूरण सिंह जी राठौड़, मदन जी चौधरी, मिशन न्यूज, लक्ष्मण जी, उमेश जी चौहान, कन्हैया जी साहू, हमारे दोनों कवि पुत्र पधार गए, माधव जी नरक और नेहा जी। शंकर जी आप बैठी नहीं जा भाई साहब। एडवोकेट नेहा जी चितौड़ा, हिंदू मित्र संगठन के हितेश पराग वैष्णव। हाँ भाई साहब, आई जाओ।
शंकर जी वैसे बड़ी से रह जाओ नहीं। हाँ अनी साइड देखो नाम आ गया जाऊँ मैं द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।